जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर किया गया एक छोटा सा उपाय भी जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकता है? क्या आपको मालूम है कि इस बार माघ पूर्णिमा पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो 144 साल बाद आया है? अगर आप चाहते हैं कि धन, सुख और शांति आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे दिव्य उपाय जो आपके भाग्य को चमका सकते हैं। पूर्णिमा की चांदनी, बरसे शुभ आशीष। धन धान्य से भरे घर, मिटे हर विपरीत। सनातन धर्म में माघ महीने का खास महत्व है और यह महीना पूरी तरह से माँ गंगा को भी समर्पित होता है। इसलिए माघ महीने में रोजाना गंगाजी में स्नान करने का विधान है। इस महीने में गंगा स्नान करने से साधक को अमोघ और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है और इस बार 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का अमृत स्नान भी माघ पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पवित्र फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाएगी और फाल्गुन मास में भगवान शिव की पूजा का विधान है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इन सब के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करने के अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया जाता है, दीपदान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो उपवास रखना चाहिए। लहसुन प्याज का या तामसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और रात के समय उगते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण होता है। ये तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस दिन राहुकाल का समय क्या रहेगा और सबसे विशेष बात कि इस बार माघ पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा? क्या ये भद्रा पृथ्वी लोक पर शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी? ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें आप इस दिन करके लाभ पा सकते हैं? चलिए आपको बताते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिन पर आप पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुनिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:05 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:02 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी दिन बुधवार को। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। आप जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों के बारे में? तो पूजा के शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 6:45 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 7:02 तक। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:01 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:01 तक। और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है और अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला योग है। ये किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और बाद में शोभन योग सारा दिन रहने वाला है, इन योगों में कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है। भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:05 से और समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर। इस बार भद्रा का वास धरती लोक पर होगा। अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है, तो ये धरती के प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है। इस तरह भद्रा के
समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी, तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जा सकता है, या सुबह की जो पूजा है वह शुभ मुहूर्त में की जा सकती है? देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते, तो वे इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ और स्नान करना चाहिए। आप जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले खास उपाय। 1. गंगा स्नान और दान। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जीवन के पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। 2. सत्यनारायण व्रत कथा। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। यह व्रत करने से विशेष रूप से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 3. चंद्र देव को अर्घ्य। रात में चंद्रमा को जल अर्पित करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह उपाय चंद्र दोष को शांत करता है और मन की चंचलता को कम करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। 4. तुलसी पूजन। तुलसी माता को जल अर्पित करके 11 परिक्रमा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। तुलसी पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 5. लक्ष्मी जी का पूजन। पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करके 11 कौड़ियों को हल्दी में रंग कर तिजोरी में रखने से घर में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। यह उपाय घर में स्थायी धन आगमन के लिए किया जाता है। 6. शिवजी का रुद्राभिषेक। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और शहद से अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और इच्छित कार्यों में सफलता मिलती है। 7. गाय को रोटी और गुड़ खिलाना। इस उपाय से पितृ दोष शांत होता है और घर में सुख शांति आती है। गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं और परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है। गंगा स्नान, दान पुण्य से पुण्य बढ़े अपरंपार। सत्यनारायण पूजा कर पाओ सुख हजार। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हरे कृष्णा लिखकर कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही दिव्य और शुभ जानकारी मिलती रहे।